हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी मोमेंट्स की, और वहाँ हमने मोमेंट्स अबाउट मीन निकालना सीखा था। तो वो बेसिकली एक डिस्क्रीट फंक्शन, एक डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए निकाल रहे थे। तो अगर किसी कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए हमें मोमेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तब हमारा मोमेंट का फंक्शन है, मोमेंट का फॉर्मूला है एम टी इज इक्वल टू ए टू बी ई टू द पावर टी एक्स एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पर हम एफ एक्स के लिए मोमेंट निकालना चाह रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है, एम टी इज इक्वल टू ए टू बी ई टू द पावर टी एक्स का एक्सपेंशन लगा दिया, एफ एक्स ये एज इट इज़ रहा। तो ये जो हमारा एक इंटीग्रल था, ये एक इंटीग्रल्स की इनफाइनाइट सीरीज मिल गई हमें। पहला इंटीग्रल मिलेगा केवल एफ एक्स डी एक्स, दूसरे में टी एक्स एफ एक्स डी एक्स, तो टी बाहर आ गया क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है, एक्स एफ एक्स डी एक्स अंदर बचा, एंड सो ऑन। तो ये जो पहला इंटीग्रल होगा ये होगा वी जीरो, यानी मोमेंट अबाउट ओरिजिन, जीरोथ मोमेंट, वी वन टी, वी टू टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हुआ कि टी की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर का जो कोफिशियंट है वो हमारा आरथ मोमेंट होगा अबाउट ओरिजिन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दियर रेस्पेक्टिव मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, यानी एम ऑफ एक्स प्लस वाई टी इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स टी इंटू एम ऑफ वाई टी। बेसिकली अब अगर मैं बीटेक के लेवल की बात करूं जिसके लिए कि हम पढ़ा रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एग्जाम्पल 2014 में आपके सिलेबस में आया हुआ है। ये कहता है, एक सिंपल एग्जाम्पल है कि फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन सी इंटू वन अपॉन सी, वेयर एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी एंड सी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है कि जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्क्राइब करा, उस फॉर्मूले में हमें एफ एक्स की जगह ये फंक्शन यानी वन अपॉन सी ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन सी रख देना है। तो अल्टीमेटली हमने ई टू द पावर टी एक्स इंटू वन अपॉन सी ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन सी डी एक्स, और ये इंटीग्रल बन गया। तो हमारा टारगेट अब ये रह गया कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस इंटीग्रल। और अब इस इंटीग्रल को हम, ये एक आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन आप किसी भी दूसरे फंक्शन को अगर करते हैं तो वहाँ पर भी कि हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। हमने ई टू द पावर टी इंटू वन माइनस सी, ई टू द पावर टी इंटू टी माइनस वन अपॉन सी इंटू एक्स की शेप बना दी, जिससे कि ये ई टू द पावर एक्स वाले फॉर्मूले से इंटीग्रेट होके आंसर आ गया। जब आप करेंगे तो ई टू द पावर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और जब जीरो रखेंगे तो ये वन माइनस सी टी की पावर माइनस वन का फॉर्मूला बनेगा, और इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये वन प्लस सी टी प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी क्यूब टी क्यूब एंड सो ऑन। तो अब यहाँ से आप टी की पावर्स का जब कोफिशियंट लेंगे तो वो आपको मोमेंट्स मिलने शुरू हो गए, यानी जैसे कि v1 इज इक्वल टू सी कोफिशियंट ऑफ टी, v2 इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू। v1 किसके इक्वल होगा, x बार के, तो वो आ गया c के इक्वल। v2 किसके इक्वल होगा, म्यू टू इज इक्वल टू v2 माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो यानी म्यू टू की वैल्यू आ गई c स्क्वायर। तो म्यू टू क्या होता है, वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज c। इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस इंटीग्रल। अगले एग्जाम्पल में हम इसी चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया कि फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो टू वन, टू माइनस एक्स फ्रॉम वन टू टू एंड जीरो एल्सवेयर। तो जब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए फॉर्मूले में रख रहे हैं तो एक इंटीग्रल मिला हमें जीरो टू वन एक्स ई टू द पावर टी एक्स डी एक्स, प्लस एक इंटीग्रल मिला टू माइनस एक्स वन टू टू ई टू द पावर टी एक्स डी एक्स, और आगे इसके हो जाएगा जीरो। तो यानी अब हमारा उद्देश्य रह गया सिर्फ ये एक इंटीग्रल जीरो टू वन एक्स टी एक्स डी एक्स, और एक इंटीग्रल वन टू 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 माइनस एक्स ई टू द पावर टी एक्स डी एक्स, और टू टू इन्फिनिटी सब कुछ जीरो। हमने दोनों इंटीग्रल सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद जो ई टू द पावर टी में आंसर आ रहा है वो हमने रखा, और उसे रखने के बाद सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए अब ये अल्टीमेटली ये सारा काम आप किसी भी मेथड से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने जब यहाँ लिमिट्स रखेंगे हम x के लिए, तो x के लिए लिमिट रखेंगे तो सारा जो फंक्शन है वो t का बचा। अब
टी का हमें करना क्या है कि टी की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर का कोफिशिएंट निकालना है, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ई टू द पावर टी एक जगह इकट्ठे किए, डिनोमिनेटर में टी आ रहा था तो टी स्क्वायर एलसीएम लिया और इस शेप में लाए। अब ई की पावर टी का एक्सपेंशन कर देंगे तो 1 + टी स्क्वायर एंड सो ऑन, तो ये 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया, और फिर अब टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो 1 + टी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमें टी की पावर 1 का कोफिशिएंट मिला 1, टी की पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2 का कोफिशिएंट मिला 2, और टी की पावर क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 का कोफिशिएंट मिलेगा 6 एंड सो ऑन। तो यानी हम यहाँ से सारे मोमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट कंसंट्रेट ऑन दीज टू न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच।